हेलो दोस्तों, आइसू की पाठशाला में आपका स्वागत है। यहाँ आपको एसएससी समसामयिकी घटना चक्र का सामान्य अध्ययन का सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ए, पूरा पाषाण काल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? इसका आंसर होगा आपका डी, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो आपका इसका आंसर होगा बी, पूरा पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, तो इसका आंसर होगा आपका ए, चौड़ी और सीधी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा आपका ए, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो यहाँ ऑप्शन नहीं है। हड़प्पा जो है आपके रावी नदी पर है और मोहनजोदड़ो जो है आपको सिंधु नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो यह एक अज्ञात लिपि थी जिसको पढ़ा नहीं जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा आपका सी, मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, धान्यागार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो इसका आंसर होगा आपका डी, मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो इसका आंसर होगा आपका बी, नृत्य करती हुई बालिका की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो इसका आंसर होगा आपका सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो इसका आंसर होगा आपका ए, सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा आपका डी, मिट्टी के पात्र के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो इसका आंसर होगा आपका बी, व्यापार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो इसका आंसर होगा आपका डी, लोहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोर्तुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सोर्तुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो आपका इसका आंसर होगा सी, अफगानिस्तान में है।